क्योंकि ठंडी के दिन है और बस लास्ट में 2-3 लाइनें मैं आपको तालीम के ऊपर बोलती हूँ और उसके बाद इस प्रोग्राम का जो है अख्ताम हम करते हैं। हमारे यहाँ अभी पिछली बार बहुत मान लीजिए 1 महीना 2 महीना पहले जो प्रोग्राम हुआ माशाल्लाह बहुत बड़ा जलसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इतने बड़े बड़े आलिम आए, उन आलिमों को देखने के लिए तकरीर सुनने के लिए माशाल्लाह हमारी बहनों का झूठ भीड़ की भीड़ आई, भाइयों का माशाल्लाह 1000 लोग हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी भीड़ इतने जमात के लोग कभी एक साथ इकट्ठा नहीं होते, लेकिन जब तकरीर का प्रोग्राम होता माशाल्लाह तो दौड़ दौड़ के आती हैं, हर काम छोड़ के बहनें आती हैं, अपने बच्चों को लेके आती हैं और बहुत ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ से तकरीर सुनती हैं माशाल्लाह। लेकिन तकरीर सुनने के बाद जब हम वो तकरीर ही भूल जाएं, उस पर हम अमल ही ना करें तो क्या फ़ायदा ये बताइए? कुछ फ़ायदा है? जो लाख रुपए खर्च हुआ, इतने दूर दूर से आलिम आए, सुनने के लिए हम लोग अपना काम छोड़कर आए और उन्होंने उसको इतने गौर से सुना, अपना वक्त दिया। जिस टाइम सुना माशाल्लाह बहुत गौर से सुना, लेकिन सुनने के बाद ही 2 मिनट के बाद ही सब लोग अपनी अपनी असली हालत में आ गए, कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरे ख्याल में मेरी बहनों को तो ये भी याद नहीं होगा कि जो मौलाना आए थे उन्होंने तकरीर का जो उन्वान था उन्होंने किस चीज़ पे जोर दिया था। जो बस्ती से मौलाना साहब आए थे उन्होंने तालीम की अहमियत पर जोर दिया था, और कौन सी तालीम पर? दीनी तालीम पर। उन्होंने क्या कहा था? दुनिया की सबसे बेहतरीन तालीम कौन सी है? दीनी इस्लामी तालीम। हमको अपने बच्चों को सबसे पहले दीनी तालीम देना चाहिए। कम से कम 8वीं क्लास तक तो हमारे बच्चे जो है वो पहले दीनी तालीम हासिल करें, और उसके बाद फिर हमारे बच्चे निकले तो चाहे आलिम बने, चाहे फाजिल बने, चाहे मौलाना बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, कुछ भी बने, वो कहीं पे भी जाएंगे तो वो हर इस बात का ख्याल रखेंगे क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या सही है, क्या गलत है, किसके हुकूक कैसे हैं। मैं तो आप लोगों को शर्त के साथ इस बात को भी बोल सकती हूँ कि आज इतनी सारे बच्चों की शादियां हो गई हैं, किसी को अपनी बीवी के हुकूक तक नहीं पता होंगे, 2-4 लोगों को छोड़कर, ना अपने भाई बहनों के हुकूक पता होंगे बहुत से लोगों को। तो दीनी तालीम का एक वाहिद जरिया ये हमारा मदरसा ज़ियाउल उलूम यहाँ गार्डन में है माशाल्लाह। 200 किलोमीटर के एरिया तक कोई दूसरा मदरसा नहीं है। 250 किलो एरिया के बाद जामिया शरीफिया है, लेकिन 200 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ ये हमारा वाहिद एक तौहीद का मरकज है, मदरसा ज़ियाउल उलूम। अगर हम सब लोग मिलकर इसकी खिदमत नहीं कर सकते, इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते, तो ये इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा मदरसे का। हम लोग का जो फ्यूचर है वो हमारा अंधेरे में चला जाएगा। ये हमारे जो मासूम बच्चे हैं, जो हमारी नई पौध है, इनकी फिक्र करिए। मैं तमाम माओ बहनों से और तमाम अपनी जमात के लोगों से कहूंगी और तमाम मुसलमानों से भी कहूंगी जो मेरी बात ये सुनेंगे कि आप लोग अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचिए। उनको खाली डॉक्टर इंजीनियर बनाने के चक्कर में मत रहिए। सबसे पहले उनको एक मुसलमान बनाइए। उनको मालूम होना चाहिए कि मेरे अम्मी अब्बू का क्या हक है, मेरे दादा दादी का क्या हक है, खाने के आदाब क्या है, पीने के आदाब क्या है, कहीं जाने के आदाब कहाँ है, सोने के आदाब कहाँ है, कपड़ा पहनने का तरीका क्या है, बात करने का सलीका क्या है। ये आपको कोई स्कूल नहीं पढ़ाएगा, ये आपको सिर्फ दीनी तालीम ही दे सकती है। तो मेरी प्यारी बहनों, जो आपने 2 साल पहले मुझसे वादा किया था, प्लीज उस वादे को याद करिए और अपने कौल पर वापिस आइए और अपने मदरसे को, भले आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रही है, लेकिन जिस तरह भी आप एक जरिया है और दीन फैलाने का एक वाहिद रास्ता ये मदरसा ज़ियाउल उलूम है। मेरे को तो इतना अफसोस होता है कि तकरीर में इतना अच्छा माशाल्लाह इतना अच्छा बयान मौलाना साहब ने किया था, मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब ने, और जो बस्ती के मौलाना आए थे उन्होंने भी माशाल्लाह दीन की तालीम पर और मदरसे की तालीम पर ध्यान दिया था। लेकिन यहाँ से निकलने के साथ ही जहाँ मिठाई मिली अपने अपने झोले में भरी, चल दी, उसके बाद सब भूल गए कि हम लोगों ने क्या सुना क्या नहीं सुना, किसी को भी याद नहीं होगा। अभी मैं किसी भी बहन से जाके पूछूंगी, 1-2 बहन को छोड़ के किसी को याद ही नहीं होगा। तो तालीम वो है जिसको हम सुने तो याद भी रखें और फिर उस पर अमल करने की कोशिश भी करें। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आप सबसे मेरी गुजारिश यही है कि आप लोग इस मदरसे की खिदमत में जो से भी हो वैसे हिस्सा लें और इसके लिए कोऑपरेट करते रहें और इसको ताकतवर बनाएं। इसकी ताकत में ही हम लोगों की ताकत और कामयाबी है। याद रखिए, कितना कमजोर होने के बावजूद हमारे मदरसे से कितने सारे नेक कामयाब बच्चे निकले हैं माशाल्लाह। आलिम भी बने, फाजिल भी बने, हाफिज भी बने हैं और माशाल्लाह अच्छी अच्छी जॉब पे
डॉक्टर इंजीनियर भी बने हैं। बुनियाद यही थी मदरसा ज़ियाउल उलूम। उसके बाद भले कोई कॉलेज रहा होगा, लेकिन पौध तो यही थी। जब कोई धान बोया जाता है तो उसको पहले अलग खेत में बोया जाता है, फिर वहां से उसको उखाड़ के फिर अलग खेत में अलग अलग करके उगाते हैं ना, तब फसल उगती है ना। तो ये जो बच्चे यहाँ से निकल गए हैं, कामयाब हुए हैं, वो खेत यही मदरसा ज़ियाउल उलूम है। आप उन बच्चों को क्यों नहीं देखते जो कामयाब होकर लौट निकले हैं? आप इंग्लिश मीडियम के स्कूलों पर क्यों ध्यान देते हैं? आप हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोग जो है खुद को और अपनी जो हमारे अल्लाह ताला ने जो हमको दिया है, हम उसको ही कमतर समझते हैं, हम उसी को कमजोर समझते हैं और उसकी जो है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप लोग से मेरी गुजारिश है, मेरी बातों को समझें और उसका अच्छा मतलब निकालें और इस मदरसे को जिस तरह हो सके उस तरह इसको आगे बढ़ाएं। तो ये हमारा एक अमल भी मारूफ नहीं का भी फरीजा है और एक नेक काम भी है। हम लोग हाफजा भी शुरू करवाने की कोशिश में हैं। तो आप लोगों में से अगर किसी को अपने अपने बच्चों का नाम लिखवाना है तो वो लोग आगे आए ताकि मैं वो लिस्ट आगे भेज सकूं और पढ़ाई चालू हो सके। इसके साथ ही मैं एक शेर करूंगी और उस पर अपनी तकलीफ खत्म करूंगी और इस प्रोग्राम को भी खत्म करूंगी। डूब जाओगे कि अगर अपने दीन की तरफ जाओगे तभी तुम्हारी कामयाबी है, तुम्हारी फलाई है। और मगरिब का मतलब अंग्रेजी तालीम और दुनियावी तालीम की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वजू की फराइज। इब्लीस भी बहुत बड़ा आलिम था, लेकिन अमल नहीं था तो क्या हुआ, वो सबके लिए मुसीबत का बाइस बन गया ना। तो जितना भी मिले इस पर अमल करने की कोशिश करें हम लोग इंशाअल्लाह, और नेकी में ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ। वाखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।